हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आइकॉन ट्यूटोरियल में। हम लोग देख रहे थे टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य, जिसका आज तीसरा क्लास होगा। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण टैप होने वाला है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है कि ए और बी की तुलना में ए को एक काम पूरा करने में 16 घंटा अधिक लगेंगे। बी ए और बी की तुलना में अकेले एक काम को पूरा करने में 9 घंटा से अधिक समय लगाता है। ए अकेले कितने दिनों में कर सकता है? देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलके जितना घंटा लेगा ना काम करने में, उससे 16 घंटा एक्स्ट्रा लेगा, यानी कि ए लेगा यदि अकेले काम करेगा तब। तो देखिए क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया गया है कि ए प्लस बी दोनों मिलके इतना इतना घंटा में काम करेगा। तो क्या करेंगे कि मान लेंगे कि ए और बी दोनों मिल जाएगा तो वो एक्स घंटा में काम को समाप्त कर देगा। अब कह रहा है ए यदि अकेला काम करेगा तो इन दोनों की तुलना में 16 घंटा ज्यादा लेगा। तो एक्स घंटा यदि ए प्लस बी लेता है तो इसका अर्थ ये होगा कि एक्स प्लस 16 घंटा ए लेगा। लेगा ना, क्वेश्चन में कह रहा है 16 घंटा एक्स्ट्रा लेगा। तो अब फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि बी यदि अकेला काम करेगा तो वो ए प्लस बी के तुलना में 9 घंटा ज्यादा लेगा, यानी कि एक्स प्लस 9 लेगा। अब देखिए यदि इस क्वेश्चन को हम एलसीएम लेके बनाते हैं तो लंबा लंबा हो जाएगा, यानी कि इक्वेशन बन जाएगा। तो उसी से बचने के लिए क्या करेंगे कि एक फॉर्मूला होता है एक्स बार का वैल्यू निकालने के लिए, यानी ए प्लस बी का समय निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कि रूट अंडर ए गुना बी। अब ए बी का वैल्यू क्या लेंगे? ए जितना घंटा ज्यादा लेगा वो वैल्यू लेंगे और बी जितना घंटा ज्यादा लेगा वो वैल्यू लेंगे। तो ए तो 16 घंटा ज्यादा ले रहा है, यानी कि 16 और बी 9 घंटा ज्यादा ले रहा है, गुना 9। अब यदि इसे सोल्व करते हैं ना तो 4 चौके 16 हो जाएगा और 9 का हो जाएगा 3 तिया 9, यानी कि 4 तिया 12 हो जाएगा। अब देखिए x का वैल्यू 12 आया, यानी कि a प्लस बी जो है यदि दोनों मिलके काम करेगा तो 12 घंटा में काम को कर देगा, ठीक ना। अब जो है यदि a प्लस बी का आ गया तो x का तो वैल्यू 12 आया है, यानी कि a प्लस बी दोनों मिलेगा तो 12 घंटा में काम को समाप्त कर देगा। लेकिन a जो काम कर रहा था वो x प्लस 16, यानी कि 12 प्लस 16 करेंगे तो 12 प्लस 16 कितना 28 हो जाएगा। इसी तरह देखिए बी एक्स प्लस 9 घंटा लेता है तो x का वैल्यू 12 है तो 12 और प्लस 9 कितना 21 हो जाएगा। 12 8 20 21 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि ए अकेले कितने दिनों में कर सकता है। तो ए अकेले कितने दिनों में करेगा? 28 दिन में करेगा, यानी 28 घंटा में करेगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जो सीजीएल में पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन कि ए और बी एक साथ काम करते हुए डी दिनों में एक काम पूरा कर सकता है। अकेले काम करने में ए को उसी काम को पूरा करने में 8 प्लस डी दिन लगता है और बी को 18 प्लस डी दिन लगता है। ए 4 दिनों के लिए काम करता है तो शेष कार्य अकेले बी द्वारा कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए जो है यदि दोनों ए और बी मिल जाएगा ना तब काम को जो है वो डी दिन में समाप्त कर देगा। और फिर कह रहा है आगे क्वेश्चन में कि ए यदि अकेले काम करेगा ना तो ए और बी दोनों से 8 दिन एक्स्ट्रा लेगा, यानी कि 8 प्लस डी दिन लगाएगा काम को समाप्त होने में। फिर कह रहा है बी यदि अकेले उसी काम को करेगा तो वो 18 प्लस डी दिन लगाएगा, यानी कि ए और बी के तुलना में 18 दिन ज्यादा लेगा बी काम को करने में, ठीक ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि डी का वैल्यू निकालेंगे। तो डी का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला अभी तुरंत पीछे देखे थे, क्या होता था कि रूट अंडर ए गुना बी। ए के जगह क्या लेते थे? 8 लेते थे और बी के जगह 18 लेते थे। तो 8 गुने 18 करेंगे। अब देखिए तो 8 गुने 18 करेंगे तो 8 को तो लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 18 को 2 गुना 9 लिख सकते हैं। अब यदि इसका वर्गमूल करते हैं तो 2 दो रूट के अंदर है तो 1 दो रूट के सॉरी 2 दो रूट के अंदर है तो 1 दो बाहर आएगी। उसके बाद 2 गुना 2, यहाँ भी 2 1 2, और 9 को तो लिख सकते हैं 3 गुने 3 तो 1 3 बाहर, यानी कि 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी कि डी का जो वैल्यू हो जाएगा ना वो 12 हो जाएगा। कहने का मतलब ए और बी जो यदि दोनों मिल के काम करेगा ना तो वो 12 दिन में काम को समाप्त कर देगा। इसी तरह यदि डी का वैल्यू 12 आया है तो 8 प्लस डी दिन में ए जो है काम को करता है, तो यानी कि 20 दिन में डी काम को ए काम को कर देगा। इसी तरह डी का वैल्यू 12 है तो बी कितने दिन में काम को करता है? 18 प्लस डी दिन में। तो 18 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, यानी कि बी जो है 30 दिन में काम को समाप्त करेगा।
अब क्या करेंगे कि इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम 30 20 12 का 60 हो जाएगा, क्योंकि 60 जो है 30 से भी कटेगा, 20 से भी कटेगा और 12 से भी कटेगा, ठीक ना। अब देखिए टोटल काम तो यहां से पता चल गया कि 60 है, टोटल वर्क क्या है 60 है, टोटल वर्क 60 है। अब जो है टोटल काम को ए प्लस बी यदि मिल जाता है तो वो 12 दिन में समाप्त करता है, तो टोटल काम 60 है, यानी ए बी दोनों मिल जाएगा, तो एक दिन में 5 काम करेगा, क्योंकि टोटल काम 60 है, 60 काम को 12 दिन में करता है, तो 60 में 12 से भाग देंगे तो एक दिन का काम पता चलेगा। इसी तरह देखिए ए जो है 20 दिन में काम को समाप्त करता है, तो टोटल काम तो 60 है, तो ए एक दिन में 3 काम करेगा, बी 30 दिन में टोटल काम को समाप्त करता है, तो टोटल काम 60 है, तो एक दिन में कितना 2 काम करेगा, बी करेगा ना। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए जो है 4 दिन के लिए काम करता है, ए सिर्फ 4 दिन के लिए काम करता है, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा 3 काम करेगा। जब ए एक दिन में 3 काम करेगा तो 4 दिन में कितना काम करेगा 12 काम करेगा, क्योंकि 4 गुने 3, ए की क्षमता एक दिन की 3 है, तो 4 दिन में 12 काम करेगा। अब देखिए 12 काम यदि ए कर देता है तो शेष काम कितना बचेगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8 और 5 में से 1 जाएगा 4, यानी कि 48 काम बचा। और इस 48 काम को जो है बी अकेले कितने दिनों में कर देगा, क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। तो जब 48 काम को बी करेगा तो बी एक दिन में कितना काम करता है 2 काम करता है, तो 48 काम को करने के लिए 2 से यदि भाग कर देंगे, यानी कि बी को 24 दिन लगेगा शेष काम को पूरा करने में, ठीक ना।